तो चलिए आज बात करते हैं आत्मनियंत्रण और ऊर्जा की। ये एक तरह का आंतरिक संवाद है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी लाइफ फोर्स को कैसे संभालते हैं। और ये पूरी बातचीत ना एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है कि क्या पल भर की जो उत्तेजना है वही असली खुशी है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा धोखा है जो हमारी समझ पर पर्दा डाल देता है। तो आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं, उस चीज को जिसे अक्सर सुख मान लिया जाता है पर असल में वो एक भ्रम है, एक इल्यूजन। इसे एक मृग तृष्णा की तरह बताया गया है। जानते हैं ना, रेगिस्तान में दूर से पानी दिखने का धोखा, मतलब एक ऐसा काम जो वादा तो करता है कि राहत मिलेगी लेकिन आखिर में पीछे छोड़ जाता है तो बस गहरा खालीपन और पछतावा। और ये बात काफी सोचने वाली है कि उस एक पल के लिए शायद तनाव कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो शरीर में सुस्ती आती है, आंखों की चमक में जो कमी दिखती है, वो साफ साफ इशारा है कि जिंदगी की ऊर्जा का एक कीमती हिस्सा बहुत सस्ते में गंवा दिया गया। अच्छा, तो ये तो हुई शारीरिक कीमत की बात। आप देखते हैं कि ये चीज दिमागी तौर पर हमें कैसे एक गुलामी के चक्कर में फंसा देती है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये अपनी अंदरूनी एनर्जी का एक साइलेंट डील है। और इस सौदे का असर सिर्फ शरीर तक नहीं रहता, बल्कि मन और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरा पड़ता है। और ये जो साइकिल है ना, ये एक चक्रव्यूह की तरह है जिसमें मन बुरी तरह फंस जाता है। देखिए, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है स्टिम्युलेशन, कोई ख्याल, कोई तस्वीर। फिर होता है एक्शन, उस पल भर के सुख को पाने की कोशिश। और उसके ठीक बाद आता है डिप्रेशन, मतलब गहरी थकान और खुद को कोसना। और फिर वही खालीपन भरने के लिए रेपिटेशन। ये चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, हमारा दिमाग इस शॉर्टकट का आदी हो जाता है, एकदम एडिक्टेड। जब भी अकेलापन लगता है या उदासी होती है, मन फौरन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। ये कोई आज़ादी नहीं है, बल्कि ये तो एक मानसिक जंजीर है जो हमारे इरादों को, हमारी विल पावर को कमज़ोर करती चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लगातार एनर्जी खर्च हो रही है, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। आइए अब इस पर बात करते हैं। सोच कर देखिए, किसी भी इंसान की जो अपनी ऊर्जा है, वही तो उसकी असली दौलत है ना? यही वो ताकत है जो हमारे विचारों को तेज बनाती है, हमारी आवाज में दम भरती है और हमारी पर्सनालिटी में एक करिश्मा लाती है। और यहाँ पर जो तुलना की गई है वो कमाल की है। एक तरफ है हमारी रचनात्मक शक्ति, वो बीज जिसमें एक नई जिंदगी बनाने की ताकत है, बेहिसाब पावरा है। और दूसरी तरफ उस एनर्जी को ऐसे बर्बाद करना जैसे कोई जौहरी कीमती हीरो को पत्थर समझकर फेंक रहा हो। पर शायद सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला होता है हमारे आत्मविश्वास और हमारी निडरता पर। धीरे धीरे हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान खुद अपनी नज़रों में गिर जाता है, खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। और ये जो अंदर की नाराज़गी है, ये फिर बाहर रिश्तों में और फैसलों में भी झलकने लगती है। और ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है, जो इंसान अपनी ही इंद्रियों पर काबू नहीं पा सकता, वो दुनिया में किसी बड़ी जीत की उम्मीद आखिर कैसे कर सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो साफ है, पर इसका सल्यूशन क्या है? अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में आते हैं जो दबाने पर नहीं, बल्कि समझने और जागरूक होने पर जोर देता है। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए यहाँ 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला है दमन, मतलब अपनी इच्छा को जबरदस्ती रोकना। लेकिन कहते हैं ना, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतनी ही तेजी से उछलेगा। दूसरा रास्ता है समझ, मतलब अवेयरनेस। अपनी इच्छा को बस देखो, बिना अच्छा बुरा का ठप्पा लगाए। और यही असली आज़ादी का रास्ता है। सल्यूशन की तरफ पहला कदम है खुद को पहचानना। ये सवाल खुद से पूछने वाले हैं, आखिर ये इच्छा सबसे ज्यादा मजबूत कब होती है? जब अकेले होते हैं, जब बोरियत हो रही होती है, या जब किसी तनाव से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं? और एक बार जब ये ट्रिगर समझ आ जाए, तो अगला कदम है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, उसे एक नई दिशा देना। इस पावरफुल एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगा सकते हैं, कोई मुश्किल एक्सरसाइज कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या कोई नई स्किल सीख सकते हैं। जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो इंसान को तेजस्वी बनाती है। और इसी के साथ हम इस चर्चा के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं कि असली जीत है क्या।
यहाँ असली खुशी की परिभाषा ही बदल दी गई है। सच्ची खुशी वो है जो अंदर से पावरफुल और फ्री महसूस कराए, ना कि वो जो हमें अपना गुलाम बना ले। मतलब असली बदलाव विल पावर की लड़ाई लड़ने से नहीं आता, वो आता है नजरिया बदलने से। जिस दिन ये समझ आ जाता है कि ये सब एक धोखा है, एक भ्रम है, मन अपने आप ही इस बर्बादी से मुंह मोड़ लेता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सच पर लाकर खड़ा करती है। असली मज़ा, असली खुशी किसी बाहरी चीज़ में नहीं है, वो तो खुद पर जीत हासिल करने में है, अपनी पूरी काबिलियत के साथ जीने में है। तो अब बस सवाल यही बचता है कि कोई अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना चुनता है।